आइए वर्ष 2016 में अखिलेश जी की सरकार थी और एक ऐसा विचित्र एक तरफा ये विधेयक लाए और उसका नाम इन्होंने बड़ा सीधा रखा, यूपी मदरसा विधेयक, यूपी मदरसा वेतन विधेयक 2016। केवल ये इसका नाम था। इसमें कहीं किसी तरह की, तो भाई मदरसे के जो मौलवी हैं, शिक्षक हैं, उनकी तनख्वाह में अनियमितता ना हो, समय से मिल जाए, इसमें तो कोई आपत्ति होगी नहीं। लेकिन उसकी आड़ में आपने जो खेल खेला, जो विश्वासघात किया प्रदेश और देश के साथ और संविधान के साथ, उसमें आपने ये कर दिया एक बहुत ही उसमें अप्रत्याशित, अभूतपूर्व और ऐसा कोई मिसाल आपको पूरे देश में आज तक नहीं मिलेगी कि बेचारे गरीब मदरसे के शिक्षक, उनको आधुनिकीकरण के चलते उनके ऊपर कभी कभी फर्जी केस लिख जाते हैं। तो अब आज के बाद उनको जांच और अभियोजन से बिल्कुल सुरक्षा उपलब्ध कराने की नीयत से जब तक पूर्व अनुमति, प्रायर परमिशन नहीं मिल जाएगा, जैसे वो मदरसे के टीचर ना हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, इंस्पेक्टर जनरल हो, या मुख्य सचिव हो, या मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर अगर कोई बलात्कार का, नकली नोट छापने का, हथियार बनाने का, रेडिकलाइजेशन का हो, तो ना 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 ना, पहले सरकार से प्रायर परमिशन लीजिए, फिर उसकी एफआईआर कीजिए और फिर उसके बाद विवेचना कीजिए। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा कि इतने पवित्र लोगों के ऊपर आपने, किसी ने शिकायत कर दी, लड़की रोती चली जाए कि बलात्कार हो गया, ये नकली नोट छाप रहे थे, हथियार बना रहे थे, आप एफआईआर करके जेल भेजें। ना 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 ना, आखिर पीडीए है, पीडीए प्राण है इस पार्टी का। और अभी मैं आगे बताऊंगा ये पीडीए फॉर्मूले का चूरन ये कहां तक ले जाएंगे। अभी हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मिशनरी स्कूल है, सरकार से अनुदान लेते हैं, वैदिक स्कूल हैं जो कि सरकार से अनुदान लेते हैं, गुरुकुल हैं जो सरकार से अनुदान है, उनको तो आपने छूट नहीं दी कि वहां के आचार्यों को, वहां की नन्स को, वहां के फादर्स को, वहां के पादरियों को भी ये छूट दे दो तुम कि भाई अगर कोई होता है केस, तुम्हारे ऊपर आरोप लगता है क्रिमिनल केस, तो जब तक सरकार अनुमति नहीं दे देगी तब तक तुम्हारे ऊपर एफआईआर नहीं होगी। आड़ में दिखाया आपने वेतन, और कर क्या दिया आपने उसके ऊपर खेल कि इनके ऊपर अगर कोई केस आता क्रिमिनल तो तब तक न रजिस्टर होगा, न इन्वेस्टिगेट होगा, जब तक सरकार अनुमति ना देगी। सरकार आपकी हो, विधेयक ऐसा नमूना आप लाए हैं, तूफान बदतमीजी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न अनुमति आएगी, न अनुमति होगी, न विवेचना होगी। नकली नोट छापते जाओ, कितने शोध हम लोगों ने किए हैं कि मदरसों में नकली नोट छप रहे हैं, कितने के यहाँ हथियार बरामद हो रहे हैं, नाजायज बांग्लादेशी तुम पाल रहे हो, नाजायज रोहिंग्या तुम पाल रहे हो, और कह रहे हो ये कि नहीं एफआईआर नहीं हो। इससे ज्यादा जनता की पीठ पे चाकू भोंकने का कोई मिसाल मैंने कम सुना है जितनी ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में ये देख रहा हूं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी क्यों? तुम अपने आसन से चिपके रहो, चरमपंथियों के केसेस तुम वापस लो। अभी तक तो चरमपंथियों के केसेस ही वापस ले रहे थे, अब तुम जो है मदरसों के टीचर्स, उनके भी तुम अभयदान दे रहे हो, जानते हुए कि मदरसों में नकली नोट छपते हैं, नकली भारतीय विदेशी मुद्रा नेपाल के जरिए आके भंडारण होता है मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं, रेडिकलाइजेशन होता है, नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, उनका रेडिकलाइज करके आप उनके खिलाफ, आप उनको चरमपंथी स्लीपर सेल बना रहे हैं और आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। आपको सोचिए, आपने देश की सेवा की है या देश के ऊपर आपके जो कर्तव्य था आप उसके प्रति बिल्कुल आप उदासीन थे। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। ये तो गवर्नर थे महामहिम श्री राम नायक जी, तो वो बहुत अच्छी विचारधारा के प्रबुद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने इसको राष्ट्रपति को रिफर कर दिया। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी दादा, उन्होंने कहा बिल्कुल नॉनसेंस है, इसको वापस भेज दिया, इस रूप में तो नहीं हो सकता है। ये अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के अंतर्गत इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको बराबर से देखना है, उसके अंतर्गत ये बनता ही नहीं है। उसको वापस कर दिया, और जब वापस कर दिया तो ये था, और आज सर्वसम्मति से कैबिनेट ने इसको, इस विधेयक को और इस गंदे, ऑब्सीन, ऑब्जेक्शनेबल विधेयक को वापस कर लिया। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत अच्छा बयान दिया इसको लेकर के, अंजू जी, और ये कहा कि भाई इसमें मुसलमानों का क्या, इसमें तो हम राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, मुसलमान कहां से आ गए? इक्वालिटी बिफोर लॉ, संवैधानिक प्रोविजन जो अनुच्छेद
14 का है उसकी अनुरूप कार्रवाई होगी और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन ये आप और हम तो कह ही सकते हैं कि ऐसा कौन सा राष्ट्र विरोधी काम है जो कि मदरसों में पिछले 12 महीने में नहीं हुआ है। नकली नोट भारत के तुम छापो, नकली नोट नेपाल से है वो तुम्हारे यहां भंडारण हो, इंडो नेपाल बॉर्डर पे तुम्हारे यहां नकली हथियार बने, तुम्हारे यहां नकली नोट छपे, तुम्हारे यहां रोहिंग्या बांग्लादेशी आके रुके, तुम्हारे यहां रेडिकलाइजेशन हो और फिर कह रहे मुकदमा न लिखा जाए। मुझे तो कभी तो समझ में आता है कि किसकी ये आईएसआई फंडिंग तो नहीं है, क्योंकि पैटर्न फुटप्रिंट पूरा आईएसआई वाला है, पूरा पैटर्न फुटप्रिंट आईएसआई वाला है। सर मैंने तो ये तक पढ़ा कि इस विधेयक में ये भी था कि अगर ये मुल्ला मौलवी जो है जो मदरसों में पढ़ाते हैं इनको वेतन मिलने में अगर देरी हो जाती तो जिन अधिकारियों की वजह से देरी हो रही थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती। हाँ, इतनी क्रांतिकारी बातें तो कौन थे इनके जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन थे मालूम है? महामहिम मोहम्मद आजम खान साहब बहादुर। अब वो मंत्री हो और इतनी क्रांतिकारी बातें ना हो तो आप कैसे? ये तो क्रांतिकारी बातें ही हैं। इतनी मोहब्बत और प्रेम जो प्रस्फुटित हो रहा है और इतनी ज्यादा उदारता और फराश दिली आप जो दिखा रहे हैं, तो आपने पहले तो देखा जब आपका मंत्री ही ऐसा है, आजम खान ऐसा, और आपका ऐसा पीडीए का फॉर्मूला झुंझुना लेके खड़ा हुआ है। आप पीडीए की बात कीजिए, पीडीए के पक्षधर आप भी हैं, मैं भी हूं, लेकिन पीडीए की आड़ में देशद्रोह अगर आप करेंगे, देश देख रहा है। अभी तो आपकी दुर्गत कम हुई है, इस तरीके की पीडीए की आड़ लेकर के उनके एक मंत्री ने आज कहा आपने पीडीए का बड़ा अहित कर दिया है, और पीडीए का अहित कर दिया है और ये गलत होगा। तो किस प्रकार राजभर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। पीडीए का मतलब ये नहीं कि तुष्टीकरण करें आप, पीडीए का ये मतलब नहीं है कि आपराधिक गतिविधियों के ऊपर आप चादर डाल दें। ये तो सरासर पीडीए के आड़ में आप आपराधिक कृत्यों के ऊपर चादर डाल रहे हैं। तो अंजू जी ये स्वीकार नहीं है। इसी तरह गंगा जमनी तहजीब में ये नहीं होता है, भाईचारा में नहीं है कि भाई तो मैं बना रहा हूं चारा तुम खा जाओ। गंगा जमनी तहजीब में ये नहीं है कि गंगा जमुना जल तो तुम उपभोग करो और अगले को दे दो तुम गटर का पानी। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है। नियम तराजू पे तौल के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बराबर से अगर हो सकता है तब तो मान लीजिए कि भाईचारा कबूल, वरना हमें ये भाईचारा कबूल भी नहीं है, इस तरीके का वन साइडेड भाईचारा। इस तरह के विधेयक लाने वालों की हिम्मत देखिए, वो हाथ में फिर उसके बाद संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं कि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो संविधान को खत्म करने जा रही है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ये भी तुर्रा है इन सब लोगों का, और खुद ये संविधान के अंदर जो अधिकार सबको एक समान मिले हुए उनका कत्ल करें तो कोई उफ भी नहीं कर रहा था। जैसे आपने भी देखा होगा वंदे मातरम को लेकर के बड़े बड़े जो मुखालिफत कर रहे थे, उनसे कहा था वंदे मातरम की 2 लाइन जरा गा दीजिए, ये बता दीजिए। किसी सूरमा माई के लाल को मालूम नहीं 3 लाइन, लेकिन हम विरोध करेंगे, हम कहेंगे नहीं, हमारे मजहब हमें नहीं है। तुम्हारे मजहब में दरोगा की जागी आके नाक रगड़ना है? जब 4 लठ पड़ते हैं तो जाकर के नाक रगड़ते, वो तुम्हारे मजहब में सिखाया तुम्हें? मौका परस्त अव्वल दर्जे के। तीसरी चीज आपने ये देखा संविधान में, कभी मैं चाहता हूं कि जब संविधान ले, मैंने सुना था एक आध बार किसी पत्रकार ने जाकर के एक आध संविधान निकलवाया तो मालूम पड़ा था कि इन्होंने हजारों की कॉपीज संविधान की बनवाई, तो उसके अंदर बिल्कुल सादी डायरी थी, एक लफ्ज नहीं लिखा था, बस संविधान लिख करके लाल किताब रख ली थी। तो ये तो देश के साथ धोखा कर रहे हैं।